नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत का जन्मदिन बुधवार को भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सादगीपूर्ण तरीके से सेवा कार्य करते हुए मनाया। अपने जन्मदिन पर विधायक रावत ने अपने पैतृक गांव में अपनी मां के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सेवा कार्यों की शुरुआत की। इस मौके पर सभापति नरेश कनौजिया, प्रधान गणपत सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ विधायक रावत सबसे पहले मसूदा रोड स्थित गौशाला में पहुंचे, जहां पर उन्होंने गायों की सेवा करते हुए उन्हें 1100 किलो हरा चारा तथा गुड़ और रोटियां खिलाई। इसके बाद विधायक शंकर सिंह रावत राजकीय अमृतकौर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों को फल और बिस्कुट वितरित किए और उनकी कुशलक्षेम पूछते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद विधायक रावत उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मधाम पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वृद्धाश्रम में निवास करने वाले वृद्धजनों को अपने हाथों से भोजन खिलाकर तथा कपिल मुनि को धूप लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद विधायक रावत ने दोपहर को विजयनगर रोड स्थित दादाबाड़ी में कबूतरों के लिए मक्की ज्वार खिलाई। इस तरह से विधायक शंकर सिंह रावत ने अपना जन्मदिन सेवा कार्य करते हुए मनाया। इसके पश्चात विधायक रावत ने देर शाम को झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले लोगों को कंबल का वितरण किया। इस दौरान दिन भर विधायक शंकर सिंह रावत को जन्मदिन की बधाइयां देने उनके इष्ट मित्रों एवं गणमान्य नागरिकों और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। इस दौरान सभी ने विधायक रावत का माला व साफा पहनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी, साथ ही उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा मंडल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर दिन भर विधायक कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा शहर के गणमान्य लोगों का जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए तांता लगा रहा। शहर व आसपास के ग्रामीण इलाकों के आसमान में बुधवार को बादलों ने डेरा डाले रखा, जिसके चलते मौसम में ठंडक बनी रही। बुधवार को अचानक बदले मौसम के कारण बुधवार सुबह 3 बजे बाद हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो दिन भर चलता रहा। हल्की बूंदों ने बाद में फुहारों का रूप ले लिया, जिसके कारण दिन भर शहरवासी भीगते हुए दिखाई दिए। अचानक बदले मौसम के कारण ठंडक का असर और अधिक बढ़ गया। बूंदाबांदी के रूप में बरसे बादलों ने शहरवासियों को भिगो दिया। दोपहर के समय बाजार में खरीद करने के लिए आए लोगों को अचानक बरसात आ जाने के कारण इधर उधर भागना पड़ा। उधर बाजार में अपनी दुकानों के सामने सामान रखने वाले दुकानदारों को भी अपना सामान समेटते हुए देखा गया। सब्जी बेचने वाली महिला तथा हाथ ठेले वाले भी इधर उधर बचने की जुगत करते हुए देखे गए। उधर पौष मास में हुई इस मावठ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाती है। कृषि जानकारों के अनुसार उक्त बरसात फसलों के लिए अमृत समान है। खेतों में खड़ी गेहूं आदि की फसलों के लिए यह बरसात अत्यंत ही लाभकारी है। सदर थाना क्षेत्र के सनमालिया गांव के निकट मंगलवार रात को एटीएस विरासत विभाग की टीम ने मिलावटी पेट्रो पदार्थ बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। एटीएस से मिली सूचना के आधार पर रसद विभाग की टीम ने पेट्रो पदार्थ से भरा एक टैंकर में नोजल पंप लगी पिकअप सहित 6 वाहन जब्त किए हैं। ब्यावर सदर थाने में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में रसद विभाग की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सदर थाने में कार्यवाही कर दी है। पुलिस उप महानिरीक्षक एटीएस अंशुमान सिंह भूमिया और अजमेर यूनिट प्रभारी एएसपी ताराराम के निर्देशन में निरीक्षक रोडमल व उनकी टीम ने सरमालिया गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर दजा मार्केट में टैंकर से पेट्रोल पदार्थ की निकासी करते 4 लोगों को पकड़ा। वहीं एटीएस की कार्यवाही की भनक लगते ही अन्य मौके से फरार हो गए। टीम ने कार्यवाही के दौरान गुजरात निवासी देवसी कोहली, राजसमंद कुंभलगढ़ आंतरी निवासी अशोक सिंह चारण, प्रकाश लुहार तथा टोंक निवासी अजय गुर्जर को पिकअप में लगे टैंक में मिलावटी पेट्रोलियम उत्पाद भरते पकड़ा। पूछताछ के दौरान चालक और परिचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद सूचना मिलने पर ब्यावर सदर थाना व डीएसओ द्वितीय अंकित पचार और प्रवर्तन निरीक्षक रेणुका चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे। रसद विभाग ने वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए रसद विभाग की टीम ने बरामद पेट्रोल पदार्थ को प्रथम दृष्टया नकली मानते हुए जब्त कर ब्यावर सदर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। विभागीय टीम देर रात तक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई में जुटी रही। विभाग की ओर से ब्यावर सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जी, जो मुखबिर की सूचना पे हमने यहाँ पे दबिश दी, तो यहाँ पे अवैध पेट्रोल पदार्थ जो सोलवेंट मिला हुआ जो पेट्रोल पदार्थ है उसका मतलब इधर उधर एक दूसरी गाड़ियों से मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा था और भरा भी जा रहा था। और वो सब गाड़ियों को एकदम हमने डिटेन की। डिटेन करने के बाद में हम तत्काल हमने डीएसओ साहब को
मैम रेणुका मैम को इनको फ़ोन करके या मौके पर बुलाया। मौके पर जो इस पेट्रोल पदार्थ से संबंधित जो रिलेटिव वाहन थे ना जी, वो 5 वाहन थे, एक ट्रेवलर था जिसमें भरा जा रहा था। ये वाहन थे इस पेट्रोल पदार्थ से रिलेटिव। 6 वाहन जब बताए। आज ब्यावर में एटीएस की तरफ से हमें सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह की अवैध कार्रवाई हो रही है। तो यहाँ पे रसद विभाग हमारे प्रवर्तन अधिकारी के साथ में यहाँ पे मौका निरीक्षण किया गया। 6 वाहनों को जब्त किया गया, जिसमें से 2 तो बड़े ट्रेलर हैं, जिसमें टैंकर हैं, बड़े टैंकर हैं, और 2 पिकअप हैं, एक ब्राउज़र है, और एक वाहन, एक ट्रेलर जिसमें परिवहन के माध्यम से ये बेस ऑयल ट्रांसफ़र किया जा रहा था। परिवहन की गतिविधियों के अंदर इसका उपयोग किया जा रहा था। तो 6 वाहनों को हमने जब्त किया। लगभग 25,000 लीटर के आसपास बेस ऑयल है, उसको भी हमने जब्त किया। जो है ये मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है, जबकि इसका अवैध रूप से परिवहन में डीजल पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जो कि अवैध गतिविधि। बायोडीजल जो भी चीज़ है वो अलग है, लेकिन कोई भी पेट्रोल डीजल के अलावा किसी दूसरे पदार्थ का अगर परिवहन संबंधी उपयोग किया जाता है तो गतिश कर रहे हैं। कितने समय चल रहा है, कब है, कितना किसने लिया है, उस वो सभी तो अनुसंधान का विषय है। वो अभी अनुसंधान चल रही है, पुलिस करेगी, बाकी हम भी छानबीन कर रहे हैं। जो भी वाहन में नोजल है, ताकि रीडिंग नोट करी जा सके कितना लीटर डीजल पेट्रोल दे दिया गया है, उसके लिए इन्होंने हर जगह पे मीटर और नोजल लगा रखी है, और उसको सभी चीज़ों को हमने साथ में जब्त किया है। ये यहाँ पे 2 बड़े टैंकर हैं, तो जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यहाँ से लेके जाते थे, लेकिन क्या गतिविधियाँ, क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, ये अनुसंधान और जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाई। जवाजा थाना क्षेत्र के सूरजपुरा हाईवे के समीप एक डीजे पिकअप वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए एक मिनी बस को चपेट में ले लिया, जिससे मिनी बस में सवार परिवार के 14 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के कारण मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और उन्होंने घायल को बाहर निकाला। हादसे के कारण मौके पर दोनों वाहन पलट गए, जिससे राजमार्ग पर दोनों ओर जाम लग गया, जिससे पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। साथ ही घायलों को उपचार के लिए अनेक वाहनों से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार कुचामन के टैगोर संस्थान के मालिक डॉक्टर अर्जुन सिंह एवं उनका परिवार एक निजी मिनी बस के माध्यम से कुचामन से उदयपुर जा रहे थे। इसी दौरान सूरजपुरा के समीप सामने से आए एक डीजे पिकअप चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए बस को सामने से टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार डॉक्टर अर्जुन सिंह पुत्र धन्ना लाल, उनकी पत्नी रवीना, डॉक्टर रविंद्र मलिक पुत्र यशपाल, उनकी पत्नी शैली, पुत्र नैतिक, पुत्री परी, हिमांशु गोगराज, अंजलि पुत्री गोगराज, सचिन पुत्र भंवर राम, उसकी पत्नी संजू, पुत्र धवनीत, सज्जन पुत्र भंवर राम तथा बस चालक मोहम्मद अकरम पुत्र कुतुबुद्दीन घायल हो गए। वहीं डीजे पिकअप चालक सुरेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को एक लाकर भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही चिकित्सालय प्रशासन भी अलर्ट हो गया। ड्यूटी डॉक्टर के अलावा अन्य चिकित्सकों को भी दूरभाष पर सूचना देकर एक बुलाया गया, जिन्होंने घायलों का इलाज किया। तीज, त्योहार, उत्सव, मेले हमारी संस्कृति के संवाहक है। यह संस्कृति को जीवित रखने में बड़े सहायक है। संस्कृति से ही नई पीढ़ी संस्कारवान बन सकती है। जिनकी संस्कृति जीवित है, उनकी भाषा को कोई खतरा नहीं। उक्त विचार राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद दिल्ली व भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ब्यावर नगर में चल रही सिंधी सर्टिफिकेट कोर्स व डिप्लोमा कोर्स की क्लासों का संयुक्त रूप से पूज्य श्री झूलेलाल मंदिर नंदनगर में चंद्र उत्सव के अवसर पर कमल सुंदर चचलानी ने व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ सिंधी शिक्षा शागिर्द मित्र कमल सुंदर चचलानी व विद्यार्थी माला कांजानी, नन्ही प्रिया छतानी, वैभव मुरझानी व रिमझिम खुबानी ने इष्टदेव पूज्य श्री झूलेलाल साहिब व मां सरस्वती की छवि पर माल्यार्पण व समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में टुंड्रा क्यों मनाते हैं पर भावना खुबानी व अखा क्या होता है व क्यों कैसे होता है पर विधि लालवानी ने विचार रखे। इस अवसर पर भूमि छत्तानी, सिमरन छत्तानी, ज्योतिका राजवानी, भव्या लालवानी, खुशी मुरझानी, नव्या चचलानी, रमा छत्तानी, लीना मुरझानी, योगिता भवानी, मुस्कान पुरस्वानी, नेहा कृपलानी तथा पायल टवरानी ने लाल साई के पंजरे गाए। उपस्थित विद्यार्थियों ने नाचकर मौज मचाई। कार्यक्रम का संचालन सेनिया खुबानी ने किया।
शहर के टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में चल रहे संत अनुभवानंद महाराज के बरसी महोत्सव के तहत प्रतिदिन प्रवचन श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कई स्थानों से आए संतजन प्रतिदिन श्रद्धालुओं को प्रवचनों से धन्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार सुबह आयोजित धर्म सभा के दौरान महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज, स्वामी सत्यानंद महाराज, मथुरा दास जी महाराज, पंडित छविनाथ दुबे सहित अन्य विद्वानों ने समाज में संयुक्त परिवार एवं वरिष्ठ नागरिकों की उपयोगिता विषय पर सारगर व ओजस्वी प्रवचन दिए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि समाज में संयुक्त परिवार का बहुत महत्व है। संयुक्त परिवार में संस्कारों का उदय होता है। संयुक्त परिवारों में वरिष्ठ जनों के सानिध्य में बच्चों में संस्कार पनपते हैं, जिससे आदर्श परिवारों की स्थापना होती है। प्रवचनों के दौरान ब्रह्मानंद धाम अध्यक्ष कान प्रकाश सिंघल, बालकिशन गुप्ता, मोहनलाल बजाज, सीए आरसी गोयल, शिवचंद्र लड्डा तथा कैलाश झालानी आदि उपस्थित थे। इस दौरान ट्रस्ट की ओर से उपस्थित सभी संतजनों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। काश्मीर प्रचारिका राजगुरु माता महासती आर्या श्री उमराव कुंवर जी अर्चना के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में श्री पार्श्वनाथ जैन चिकित्सालय एवं शोध संस्थान के चिकित्सालय परिसर बुधवार को नेत्र रोग चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू जाजू एमएसवे को सर्जन ने नेत्र रोगियों की आंखों की जाँच कर निःशुल्क परामर्श दिया। स्वर्गीय श्रीमती पारसी देवी धर्मपत्नी घीसालाल बम की स्मृति में उनकी पुत्री बीना डड्ढा एवं पुत्र राजे सीमा बम की ओर से आयोजित उक्त शिविर में कई रोगियों का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन तथा लेंस प्रत्यारोपण के लिए भी चयन किया गया। मंत्री दौलतमल दुग्गड़ के अनुसार चिकित्सालय में प्रत्येक बुधवार व शुक्रवार को निःशुल्क नेत्र जांच, परामर्श एवं चयनित मरीजों के लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला परिवहन अधिकारी ब्यावर ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे कार्यालय संबंधी कामकाज के लिए जहां तक संभव हो सके ऑनलाइन प्रक्रिया को ही अपनाएं, ताकि कार्यालय में अनावश्यक भीड़-भाड़ नहीं हो। डीटीओ प्रकाश टहलियानी ने उपभोक्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की गति तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कार्यालय कार्मिकों एवं उपभोक्ताओं को इससे बचने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण करने, वाहन का पंजीयन करवाने, परमिट प्राप्त करने संबंधी अन्य कार्य जो ऑनलाइन प्रक्रिया से पूरे किए जा रहे हैं के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करें, ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। विभाग की तरफ से जो है ऑनलाइन सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य कार्य जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे हैं। अतः मैं पब्लिक से अनुरोध करूंगा कि वो अधिक से अधिक जो है अपना ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग करें। इसमें कुछ लोग ई मित्र का सहयोग भी ले सकते हैं और जो है 100% ऑनलाइन सर्विसेज हैं। कुछ में तो अगर एप्लीकेशन इनवर्ड आपकी हो जाती है तो हमारे को यहाँ पे उसको प्रोसेस करने में भी आसानी होती है तथा वो भीड़-भाड़ से बच सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक जो है ऑनलाइन सर्विसेज का उपयोग करें, क्योंकि डिपार्टमेंट की करीब 45% सर्विसेज जो हैं अभी ऑनलाइन सर्विसेज पे चल रही है। शहर में नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी तथा मूकदर्शकता के कारण कई कॉलोनियों के निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोग यहाँ के निवासी खासे परेशान हैं। दिलचस्प बात यह है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से इन क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर परिषद प्रशासन को अवगत कराए जाने के बाद भी अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थितियां वर्तमान के शहर के विजयनगर रोड से दरिया स्थित चौधरी कॉलोनी की बनी हुई है। कॉलोनी में पानी निकासी के लिए नालियां नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाला सारा का सारा पानी आसपास के मकानों के सामने जमा हो रहा है, जिसके कारण कीचड़ फैल रहा है। कीचड़ के कारण कई मकानों में आने जाने का रास्ता तक बंद हो गया है, जिसके कारण मकान में रहने वालों को स्वयं के घरों में आने जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी मिली है कि कॉलोनी में व्यक्ति विशेष द्वारा पानी निकासी का रास्ता अवरुद्ध कर देने के कारण यह हालात उपजे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सेदरिया से आने वाले पानी के कारण समस्या हो रही है। उपजे हालातों के कारण बच्चों का घरों से निकलना दूभर हो रखा है, जिसके कारण बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। इस बाबत आसपास के क्षेत्रवासियों ने 23 दिसंबर को नगर परिषद आयुक्त को एक पत्र लिखकर उक्त समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही समस्या समाधान की मांग की थी, लेकिन अब तक नगर परिषद प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रवासियों में परिषद प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। परेशान क्षेत्रवासियों ने अब आंदोलन का रुख करने की ठानी है। बुधवार को
क्षेत्रवासी अमीन काठात, अंजू काठात, सीमा साहू, कान सिंह, नूर मोहम्मद, अशरफ काठात, मोहन सिंह तथा इंदर जहांगीर आदि ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। इस संबंध में वार्ड संख्या 47 के पार्षद गोपाल सिंह रावत ने बताया कि सेदरिया से जो पानी की निकासी हो रही है वह बरसों पुरानी है। इस संबंध में वार्ड संख्या 48 के पार्षद ने भी महावीर नगर तथा चौधरी कॉलोनी में नाली बनवाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों कॉलोनियों के निवासियों की आपसी खींचतान के कारण नाली नहीं बन पाई, जिसके कारण समस्या पनप रही है। उन्होंने बताया कि दोनों कॉलोनी के लोगों की ओर से मिट्टी का बर्डा डलवाने के लिए पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है, जिसका खामियाजा इन लोगों को उठाना पड़ रहा है। हमारे पूरे कॉलोनी का पानी, सेदरिया का सब पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया। घर के बाहर जहाँ निकलने की सुविधा ही नहीं है, बिल्कुल घर के बाहर निकल नहीं सकते। सारा पानी इकट्ठा हो गया, ट्रैक्टर डला के परेशान हो गए। हमारे पार्षद भी नहीं आए अभी तक। शिकायत तो की है लेकिन कोई आया नहीं, कार्रवाई नहीं हुई कोई। खूब सारो पानी भर जाए, शिकायत भी की बार बार, आगे कौन है सब निकलवा के भी परेशान नहीं है। पानी घर में जा ही रही हो, पूरा गांव को पानी आ रही हो। नगर परिषद वाले को हमने कई बार शिकायत कर दी है, पर यहाँ पे पानी ऐसा कैसे भरा हुआ रहता है, निकलने की परेशानी रहती है। नाले बनती है ना, कोई नाला नहीं बनता है यहाँ पे। पार्षद को भी कई बार बोल दिया, पार्षद ऐसे बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है, इसलिए हमारे को बहुत परेशानी होती है यहाँ निकलने से। सेदरिया कॉलोनी के अंदर आई है, सेदरिया का पूरा पानी इस कॉलोनी के अंदर भरा हुआ रहता है। गेट के बाहर बहुत पानी भरा हुआ है, बाहर निकलने की परेशानी है। पानी की समस्या वाली बार बार एप्लीकेशन देने से सभी को पार्षद वगैरह सभी बोला अपन रोड की समस्या रोड निकल का पानी की, तो गांव का गली का पानी, गांव का पानी सब आ रहा है रोड में, तो आगे जाने की दिक्कत हो रही है। विजयनगर रोड पर चौधरी कॉलोनी और महावीर कॉलोनी में ऊपर सेदरिया का जो 47 वार्ड का पानी है वो इधर ढलान होने के कारण इस कॉलोनी में आता है। उससे नगर परिषद में हमने लिख के भी दिया, और कोरोना काल होने की वजह से जो काम नहीं चल रहा है उनके वो नालियाँ नहीं बन रही है, तो कच्ची नाली खुदवाने जाते हैं। तो गली वाले कच्ची नालियाँ खोदने के बाद उसको भर्ती डाल करके बंद कर देते हैं, और सड़क पर पानी आ जाता है, जिससे आए राहगीरों को परेशानी होती है। और हमने नगर परिषद की टीम ले जा करके उसको सही करवाने की कोशिश करी, नाली खुदवाने की, पर गली वालों में आपसी समझाइश नहीं होने से उन्होंने नाली नहीं खोदने दी और अपने घर के बाहर भर्ती डाल करके रास्ता बंद कर देता है नाली का। विजयनगर रोड सेदरिया में वार्ड नंबर 47 में से जो पानी की निकासी हो रही है महावीर कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी की तरफ, वो वर्षों से निकासी है उसी तरफ, और इस निकासी को सुचारू रूप से नहर में मिलाने के लिए वार्ड नंबर 48 के पार्षद साहब ने बहुत कोशिश भी करी। मैं भी मौके पे गया, नगर परिषद की जेसीबी बुलाई वहां पर, लेकिन कॉलोनी वाले, महावीर कॉलोनी और चौधरी कॉलोनी, दोनों कॉलोनी वालों में आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण ना तो वो चौधरी कॉलोनी वाले नाली निकालने दे रहे हैं, ना महावीर कॉलोनी वाले नाली निकालने दे रहे हैं। उस कारण वो पानी वहीं पे इकट्ठा है, और वो महावीर कॉलोनी वाले बेड़ा लाके डलवाते हैं तो चौधरी कॉलोनी वाले भी लाके डलवाते हैं। उस कारण से पानी का सारा भराव वहीं पे हो गया और कादा कीचड़ हो रहा है वहां पर, इसलिए ये नाली का निकलना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। और बाकी नगर परिषद से मैं निवेदन करूंगा कि अपने आईएन जेईएन को वहां पर भेजकर मौका रिपोर्ट बना के जिस तरह पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके वो पानी की निकासी सुचारू करवाए, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिले। तीसरी लहर के असर के चलते शहर में कोरोना संक्रमण का मीटर लगातार चल रहा है। मंगलवार को एकेज प्रशासन की ओर से भेजे गए सैंपल्स की जांच में बुधवार सुबह एक बार फिर 4 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं। शहर में विगत दिनों से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर में बुधवार को मिले 4 कोरोना रोगियों के साथ ही शहर में कुल पॉजिटिव रोगियों की संख्या 19 हो चुकी है। बुधवार को मिले 4 संक्रमितों में 2 पुरुष तथा 2 महिलाएं शामिल हैं। इनमें 43 वर्षीय पुरुष गायत्री नगर से, 17 वर्षीय युवती पिपलिया बाजार से, 11 वर्षीय किशोरी सोमनाथ कॉलोनी कॉलेज रोड ब्यावर से तथा 22 वर्षीय पुरुष पोखरगंज नियर गीता भवन से शामिल है।
इस प्रकार ब्यावर शहर में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। मालूम हो कि शहर में 25 नवंबर 2021 से अब तक कुल 19 कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं। वर्तमान में ब्यावर शहर में 5 एवं श्री सीमेंट ब्यावर में 2 कुल 7 एक्टिव केस है। इधर शहर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और शहर में लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। बाजार में घूमने वाले लोग बेखौफ होकर बिना मास्क लगाए घूमते नजर आ रहे हैं, जो आमजन के लिए ठीक नहीं है। उधर शहर में बढ़ते कोरोना रोगियों को देखते हुए पुलिस तथा प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बुधवार को नगर परिषद की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए बिना मास्क वालों के चालान बनाए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के भी चालान बनाए गए। टीम सदस्यों ने 5 लोगों के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना वसूला। टीम ने कार्यवाही के दौरान आमजन को कोरोना संक्रमण के खतरे से आगाह करते हुए मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। टीम में स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, केसी मीणा, सफाई जमादार रवि सांगेला, नीरज तर्क, दुलीचंद सांगेला, अशोक जॉय, सुनील पंडित तथा शिवराज चावरिया आदि शामिल थे। सेवा कार्यों के साथ विधायक रावत ने सादगी से मनाया अपना जन्मदिन। गौशाला में गौ सेवा के साथ साथ वृद्धजनों को करवाया भोजन। शहर में मिलावटी पेट्रोल पदार्थ कारोबार का भंडाफोड़, एटीएस विरासत विभाग ने की संयुक्त कार्यवाही। पानी निकासी के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है चौधरी कॉलोनी के बाशिंदे। नगर परिषद प्रशासन बना हुआ है मूक दर्शक। और पश्चिम विक्षोभ के कारण बुधवार को अचानक बदला शहर का मौसम। बूंदाबांदी के कारण दिन भर भीगते रहे शहरवासी।